फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने एक नई बात को लेकर, जिसका टाइटल है परमेश्वर किन बातों से खुश होता है। पिछली बात हमने देखा कि राजा सुलेमान ने उसे उसकी प्रजा को न्याय करने के लिए समझ की आत्मा मांगी। आज हम और एक राजा को देखते हैं जो बाइबल में जो पहला राजा है, जिसका नाम शाऊल है। उस राजा को भी परमेश्वर ने कुछ काम दिया और उस काम के कारण उस काम को उसने गलत किया, इसीलिए उसने परमेश्वर ने उसे इनकार कर दिया राजा होने से। जब शामूएल नाम का नबी जब शाऊल राजा के पास आया, उसने देखा कि परमेश्वर जिस तरह से बोला उस तरह से उसने काम नहीं किया। इसीलिए शामूएल ने शाऊल से कहा कि परमेश्वर तुझे राजा होने से पछताता है। उसने कहा नहीं, ये सारी बातें जो है मैंने किया, इसीलिए मुझे क्षमा कर। लेकिन शामूएल कहता है परमेश्वर की बात जो नहीं मानता, परमेश्वर उसे समय देता है लेकिन क्षमा नहीं करता है। इसीलिए प्रियो, बाइबल बताती है शामूएल ने शाऊल से कहा, क्या परमेश्वर मेल बलि और अन्न बलि से प्रसन्न होता है? आज हम देखते हैं प्रियो, बहुत सारे लोग बलि देते हैं ताकि परमेश्वर खुश हो जाए, लेकिन परमेश्वर के लेख में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो मेल बलि, अन्न बलि या कोई भेंट से वो प्रसन्न नहीं होता है, जितना कि उसका बात मानने से प्रसन्न होता है। प्रिय, बाइबल बताती है जितना हम परमेश्वर की बात को मानते हैं उतना ही परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। इसीलिए प्रियो, बाइबल में इस तरह से लिखा है, जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, परमेश्वर उन्हें भी नहीं मानता है। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर चलता है तब परमेश्वर उसके अंदर दिखना चाहिए, परमेश्वर का गुण उसके अंदर दिखना चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? क्या धन दे सकते हैं? क्या दौलत दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? क्योंकि सारी बातें, सारी चीज़ें तो परमेश्वर ने दिया है। सोना उसी का है, चांदी भी उसी का है। जो कुछ भी हम परमेश्वर को भेंट देते हैं वो सारा चीज परमेश्वर ने हमको दिया है, और हम परमेश्वर को देकर ऐसा समझ रहे कि हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कहता है सबसे पहले तू मेरी बात माना कर। तू मुझे धन मत दे, तू मुझे दौलत मत दे, तू मुझे भेंट मत चढ़ा, तू मुझे कुछ मत चढ़ा, लेकिन तू सच्चे मन से मेरे पास आ और मेरी बात को मान। जितना तू मेरी बात को मानेगा उतना मैं प्रसन्न होगा। इसीलिए प्रियो, अगर हम परमेश्वर की बात और परमेश्वर की आज्ञा के अंदर अधीनता में नहीं रहते हैं तो परमेश्वर हमें जो कुछ भी दिया है हमारे जीवन से वो ले लेगा, वो हमारे जीवन से छीन लेगा। आज हम सब अपने बल पे जीते होंगे, बल पे हमने बहुत कुछ कमाया होगा, हम परमेश्वर की बात को ना मानकर बहुत चीज कमाए होंगे, लेकिन तू आज कमा सकता है, कल कमा सकता है, लेकिन एक दिन परमेश्वर ऐसा दिन को लेकर आएगा जब परमेश्वर तुझे दंड देगा। परमेश्वर जब तुझे इनकार करेगा तभी तू कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रियो, एक आदमी एक दूसरे आदमी से अगर गलती करता है और उसकी बात नहीं मानता है तो बातें बोल सकती है। अगर परमेश्वर किसी को दंड दे, परमेश्वर को किसी को सजा दे, परमेश्वर किसी को श्राप दे, परमेश्वर किसी की बातों को, किसी के ऐश्वर्य को छीन ले, तो उसे कोई वापस दे नहीं सकता है, कोई उसे वापस दे नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर के लेख में लिखा है परमेश्वर अगर खोलेगा तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर जिसके जीवन में आशीष को बंद करेगा कोई उसे खोल नहीं सकता है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर की बात मानना और उसके भय मानना, यही सबसे बड़ी बात है। इसके लिए प्रियो, हमारे जीवन में
हम जब इस दुनिया में चलते हैं तो शांत मन से परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, परमेश्वर की बात क्या है, इन सारी बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम दान दिए, हम भेंट दिए, इसके लिए परमेश्वर कुछ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर कुछ होता है उसकी बात मानने से। हालेलुया। फिर एक बार हम आपसे कहते हैं, अगर आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप आपका नाम और प्रेज द लॉर्ड लिखिए, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कमेंट बॉक्स में इस समय में हम प्रार्थना करें। कमेंट बॉक्स में 3 लोगों ने नाम डाला है, उनके लिए और बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सारे लोगों के लिए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी दया मांगते हैं लॉर्ड प्रभु जी। जिस तरह से पिता परमेश्वर कमेंट बॉक्स में पिता परमेश्वर जो 3 लोगों का नाम है पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को तो आशीष कर लॉर्ड प्रभु जी। जितने भी लोग पिता परमेश्वर कमिटमेंट में पिता परमेश्वर पिता रिक्वेस्ट को भेजे, उन सारे घरों को तो आशीष कर, उनके शरीर और आत्मा प्राण को तो चंगा कर, और प्राणों में जितने भी पिता बीमारियां हैं, शरीर में जितने भी बीमारियां हैं, सब बीमारी निकल जाने दे यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड सभी को शांति दे। तेरे कोड़े खाने से सब चंगे हो गए, इसीलिए पिता चंगाई की आत्मा उनके पर उतरने दे। तो एक ही परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करता है। आमीन। प्रियो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि और बहुत सारे लोग प्रभु का आशीष को पाए। आमीन।